तो हिंदी 1-1 पे आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहाँ पर हम हर रोज़ बात करते हैं ढेरों अलग-अलग तरीके से आपको इंग्लिश सिखाने की। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से कर दीजिए क्योंकि ऐसे ढेरों वीडियोज़ को आप शायद मिस कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करना है। अब ये वाला रूल क्या कहता है, आइए वो देख लेते हैं। देखिए, जब कभी भी आपको किसी सब्जेक्ट, किसी टाइटल, किसी किताब का नाम हो, किसी देश का नाम हो, ऐसे जब जब कभी भी कोई वर्ड दिख जाए, जो एंड तो होता है एस या फिर ईएस से, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर यूनिट का नाम होता है, तो उनका हमेशा आप सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे ही ट्रीटमेंट कीजिएगा और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ ढेरों एग्जांपल्स आपके सामने हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज़, द यूनाइटेड स्टेट्स, द फिलीपींस, द नेदरलैंड्स, द गुलिवर ट्रैवल्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इन सब के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल कीजिएगा। करते हैं शुरुआत, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। गणित मेरा पसंदीदा विषय है। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल कहता है भौतिकी कठिन है। फिजिक्स इज डिफिकल्ट। फिजिक्स इज डिफिकल्ट। फिर आता है यह खबर चौंकाने वाली है। द न्यूज इज शॉकिंग। द न्यूज आर शॉकिंग। द न्यूज इज शॉकिंग। फिर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका एक शक्तिशाली देश है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ पावरफुल कंट्री। द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ पावरफुल कंट्री। यहाँ पर आप चाहें तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका कहा गया है। आप खाली संयुक्त राज्य एक शक्तिशाली देश है, अगर इतना ही कहा जाता तो फिर आप कह सकते थे द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ पावरफुल कंट्री। एग्जाम्पल में मैंने अमेरिका को जानबूझ के इंक्लूड नहीं किया, सो दैट यू सी कि स्टेट्स साथ में इज लगा हुआ है, तो आपको क्लैरिटी रहे बिल्कुल और कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ पावरफुल कंट्री। फिलीपींस एशिया में है। द फिलीपींस इज इन एशिया। द फिलीपींस इज इन एशिया। फिर आता है गुलिवर की यात्राएं एक मशहूर किताब है। गुलिवर्स ट्रैवल्स इज अ फेमस बुक। गुलिवर्स ट्रैवल्स इज अ फेमस बुक। अगला एग्जाम्पल कहता है राजनीति दिलचस्प है। पॉलिटिक्स इज इंटरेस्टिंग। पॉलिटिक्स इज इंटरेस्टिंग। फिर आता है अर्थशास्त्र उपयोगी है। इकोनॉमिक्स इज यूजफुल। इकोनॉमिक्स इज यूजफुल। अगला एग्जाम्पल कहता है सांख्यिकी जटिल है। हालांकि ये शब्द हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही काफी जटिल है, सब्जेक्ट की तो बात ही छोड़िए। स्टैटिस्टिक्स इज कॉम्प्लेक्स। स्टैटिस्टिक्स इज कॉम्प्लेक्स। अगर ये वर्ड बोलने में आपको कंफ्यूजन होता है, आप सही से नहीं बोल पाते, तो आप इसको स्टैट्स भी बोल सकते हैं। सो स्टैट्स इज कॉम्प्लेक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स इज कॉम्प्लेक्स। और फिर आखिरी वाला आपके लिए है नैतिकता महत्वपूर्ण है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? सोचिए और डालिए कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।